गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तो आज के क्लास से हम लोग जो अपना रियल एनालिसिस पेपर 3 चल रहा था उसका एक लास्ट चैप्टर जिसका नाम है इनफाइनाइट सीरीज, इस चैप्टर को स्टार्ट करेंगे और आने वाले 10 से 12 क्लासेस में इस चैप्टर को हम लोग बहुत अच्छे से कंप्लीट करेंगे। ध्यान रहे कि इससे पहले के जो हमने चैप्टर पढ़े हैं, जैसे रियल नंबर सिस्टम हमने पढ़ा था, उससे रिलेटेड और भी कुछ चैप्टर्स थे। फिर उसके बाद हमने सीक्वेंसेस पढ़ा, फिर उसके बाद ये लास्ट चैप्टर होता है इनफाइनाइट सीरीज। ये पूरा का पूरा बेस्ड है आपका सीक्वेंस के ऊपर कि आपने सीक्वेंस में कितना मेहनत करा है इसके पिछले वाले चैप्टर्स में। तो उससे पूरा कंप्लीट रिलेटेड होगा इनफाइनाइट सीरीज। हालांकि इस टॉपिक को शुरू करें, अच्छा हाँ, ये एक चीज बता दें कि यहाँ पे एग्जाम में अक्सर ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इनफाइनाइट सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं। ऐसा इसलिए भी है क्योंकि अगर इस टॉपिक से अगर क्वेश्चन पूछने का मतलब ये हुआ कि आप पिछले टॉपिक से रिलेटेड कॉन्सेप्ट के बारे में भी पूछ रहे हैं, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन मतलब आप पिछले कॉन्सेप्ट का भी क्वेश्चन पूछ रहे हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना यहाँ से क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। अभी तक आपने इससे पहले क्या पढ़ा है ये ज्यादा मैटर नहीं करता, क्योंकि उधर बहुत सारा पोर्शन आप पढ़ेंगे तब जाकर के आप 3-4 क्वेश्चन कंप्लीट कर पाएंगे। और यहाँ पे 3 क्वेश्चन सिर्फ सीरीज से ही होते हैं एग्जाम में। तो ध्यान रखना कि अगर इस पोर्शंस को भी, जो कि 12 से 13 क्लासेस में कंप्लीट कर लेंगे हम लोग, अगर इस पोर्शंस को भी आप अच्छे से पढ़ते हैं तो आप एग्जाम में बहुत अच्छा कर सकते हैं। और ये बहुत ज्यादा टिपिकल नहीं है, जिस तरीके से रियल नंबर सिस्टम में हमने बहुत सारे क्वेश्चन करे हैं, तो ये उतने ज्यादा टिपिकल नहीं है, बहुत ईजी है ना इनफाइनाइट सीरीज। तो इनफाइनाइट सीरीज को शुरू करें इससे पहले जो हमने प्रीवियस चैप्टर्स में पढ़ा था सीक्वेंस, उसका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज होता है, तो उस कॉन्सेप्ट को हम डिस्कस कर दें। क्योंकि बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो पिछला चैप्टर सभी कर ही रहे हैं, पिछला चैप्टर कंप्लीट नहीं कर पाए, तो उन लोगों के लिए थोड़ा सा हम रिकॉल करते हैं कि हमने सीक्वेंस क्या पढ़ा था। हमने सीक्वेंस पढ़ा था कि सीक्वेंस क्या था कि रियल नंबर्स का अरेंजमेंट था। किसके अकॉर्डिंग? एक रूल के अकॉर्डिंग, कि रियल नंबर का एक रूल के अकॉर्डिंग अरेंजमेंट ही सीक्वेंस कहलाता है। अब रियल नंबर्स का अरेंजमेंट का क्या मतलब है? अरेंजमेंट कैसा? एक रूल के अकॉर्डिंग। जैसे कि हम बोल दे कि ऐसा बोल दे कि एक रूल है 1/n, ये रूल है यहाँ n। अच्छा ध्यान रहे, हमेशा n क्या होता है? नेचुरल नंबर्स होता है। तो जैसा पहला बोल दे कि 1 के नीचे नेचुरल नंबर 1 रखिए, तो 1 पहला टर्म्स आ गया 1। फिर दूसरा क्या होगा? नेचुरल नंबर दूसरा 1/2, 1/3, 1/4 एंड सो ऑन। तो ये देखिए, ये रियल नंबर्स का अरेंजमेंट है। हालांकि इसके ऊपर बहुत सारा लॉजिक है कि जो अरेंजमेंट होता है वो नेचुरल नंबर के साथ 1-1 करस्पॉन्डेंस होना चाहिए। ये सब बहुत बेसिक डेफिनेशंस के बारे में मैंने बताया सीक्वेंस क्या होता है। लेकिन यहाँ पे एक रफली आइडिया लीजिए कि सीक्वेंस क्या है, कि सीक्वेंस रियल नंबर्स का ऐसा अरेंजमेंट है जो किसी रूल को फॉलो करता हो। अब देखिए 1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5 एंड सो ऑन, इनफाइनाइट तक, 1/इनफाइनाइट तक जाएगा। तो ये जो सीक्वेंस हो गया इस रूल को फॉलो कर रहा है। क्या है? 1/n, जहां पे n जो है वो नेचुरल नंबर ही है ना, और अक्सर ये नेचुरल नंबर ही होता है सीक्वेंस में। क्लियर? तो इसी टाइप के नंबर्स के अरेंजमेंट को हम लोग कहते हैं सीक्वेंस। क्लियर? अब देखिए सीक्वेंस तो ये समझ गए, इसको डिनोट कैसे करेंगे? इस सीक्वेंस को हम लोग लिखेंगे कैसे? तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, ये जो सीक्वेंस होता है इसको हम एंगल ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं, 1, 1/2, 1/3 एंगल ब्रैकेट के अंदर, या फिर नॉर्मली हम स्मॉल ब्रैकेट भी यूज कर सकते हैं। सॉरी, स्मॉल नहीं, कर्ली ब्रैकेट यूज कर सकते हैं। स्मॉल भी बहुत जगह यूज किया जाता है, कर्ली यूज कर सकते हैं या एंगल यूज कर सकते हैं, ये दो चीज आप यूज कर सकते हैं। अच्छा, आपने देखा कि इसका रूल क्या था? इसका रूल जो था वो रूल था 1/n। इसका जनरल टर्म, इसी चीज को हम कहते हैं जनरल टर्म। जनरल टर्म मतलब कि इसके मदद से आप किसी को भी बना सकते हैं। पहला टर्म्स बनाना है, इनकी जगह पे 1 रख दीजिए, पहला टर्म्स बन जाएगा। दूसरा बनाना है 2 रखिए, इनकी जगह पे 2 बन जाएगा, 3, 4 एंड सो ऑन। इसको कहते हैं जनरल टर्म्स। तो इस सीक्वेंस को रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग इस तरीके से, 1/n ऐसे लिखेंगे या फिर 1/n ऐसे लिखेंगे। तो ये था सीक्वेंस। ठीक है, अब सीक्वेंस में क्या होता है ये तो सीक्वेंस आप लोगों ने समझा। अब एक होता है सीक्वेंस का कन्वर्जेंसी, कि सीक्वेंस कन्वर्जेंट कब कहलाता है, सीक्वेंस डाइवर्जेंट कब कहलाता है। तो आइए थोड़ा सा हम उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। आपने देखा ये सीक्वेंस था, हमने लास्ट क्लासेस में पढ़ रखा है कन्वर्जेंट सीक्वेंस। तो सीक्वेंस तो आप समझ रहे हैं कि नंबर्स का अरेंजमेंट जो किसी रूल को फॉलो करके बनता हो उसे हम सीक्वेंस कहते हैं। ठीक है, अब वैसा सीक्वेंस जो जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं हम, जैसे इस चीज को क्या कहेंगे, ध्यान रखना कि इसको क्या क्या, क्या कहेंगे हम लोग? पहला टर्म्स जिसे A1 से रिप्रेजेंट करेंगे, दूसरा टर्म्स A2, जरूरी नहीं है कि A ही बोल रहे हैं, T1, T2, T3 एंड सो ऑन, ऐसे बोल सकते हो आप। ठीक है, तो पहला टर्म्स ये, दूसरा टर्म्स हो रहा है ये, तीसरा टर्म्स है ये, चौथा टर्म्स है एंड सो ऑन, इस तरीके से आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो कन्वर्जेंट सीक्वेंस क्या होता है? एक रफली आइडिया दे रहे हैं हम, प्रॉपर डेफिनेशंस हम इससे पहले पढ़ा चुके हैं, तो यहाँ पे सिर्फ एक रफली आइडिया दे रहे हैं। तो कन्वर्जेंट सीक्वेंस क्या होता है? ध्यान रहे कि अभी जो भी चीज हम लोग पढ़ रहे हैं सीरीज को समझ पाए आप अच्छे से, इस चीज के लिए ये बेसिक नॉलेज आपके पास होना चाहिए।
तो सीक्वेंस क्या होता है आपने समझा। और कन्वर्जेंट सीक्वेंस क्या होता है कि जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जा रहे हैं, जैसे पहला टर्म, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर आप हो सकता है एन टर्म्स में आएंगे, फिर उससे भी और आगे बढ़ते जाएंगे। तो जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जा रहे हैं, अगर आपको लग रहा है कि हाँ ये जो सीक्वेंस है एक फाइनाइट वैल्यू पर स्टॉप हो जाएगा, मीन्स कि आप इनफाइनाइट टाइम्स चलते जाइए, जैसे यहाँ पे एक बार चले यहाँ है, दूसरी बार चले यहाँ, तीसरा बार तक यहाँ पहुंचे, चौथा में यहाँ पहुंचे, पांचवा, छठा, सातवां, इनफाइनाइट टाइम्स अगर आप जाएं तो आपको एक फाइनाइट वैल्यू मिल जाए। आ रहा बात समझ में? मतलब क्या कि अगर आप इनफाइनाइट टाइम बढ़ते जाएं, 10 बार, 15 बार, 20 बार और आगे बढ़ते जाएं, इनफाइनाइट तक पहुंच जाएं टर्म्स में, तो आपको जो है जैसे 1/4, 1/5, 1/6, 1/इनफाइनाइट, तो देखिए ध्यान से 1 बाई जैसे ही इनफाइनाइट पहुंचेंगे तो वैल्यू क्या होगा, 1 बाई इनफाइनाइट मीन्स जीरो होता है वैल्यू। ये आपको पता है ना कि 1 बाई इनफाइनाइट मतलब होता है जीरो। तो देखिए कि ये एक ऐसा सीक्वेंस था कि जितना हम n टाइम्स टू इनफाइनाइट कर रहे हैं, कि अगर नंबर ऑफ टर्म्स इनफाइनाइट कर रहे हैं तो कुछ और नहीं बल्कि धीरे बढ़ते 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 एक फाइनाइट वैल्यू पर जाके खत्म हो रहा है। ये अंतिम टर्म्स इसका फाइनाइट हो जा रहा है। कब? जब n टाइम्स टू इन्फिनिटी कर रहे हैं, n इन्फिनिटी की ओर ले जा रहे हैं, तो पूरा सीक्वेंस का अंतिम टर्म्स फाइनाइट हो जा रहा है। तो इस टाइप के सीक्वेंस को कहते हैं हम कन्वर्जेंट सीक्वेंस। इसका निकालने का और तरीका क्या है? दूसरा तरीका ये है कि इसका जो जनरल टर्म्स है 1/n, देखिए तो सीक्वेंस का जो रूल है, रूल मीन्स कि जिससे टर्म्स बन रहा है उसको जनरल टर्म्स कहते हैं हम। अगर इस रूल में लिमिट n टाइम्स टू इनफाइनाइट लगा दें, हम इस रूल में लिमिट n टाइम्स टू इनफाइनाइट लगा दें और अगर इसका वैल्यू एक फाइनाइट आ जाता है, फाइनाइट और यूनिक होना चाहिए, ठीक है ना, कि 1 बाय इनफाइनाइट किए तो अब सिर्फ और सिर्फ जीरो ही आएगा और कुछ नहीं आएगा, तो अंतिम में यूनिक भी होना चाहिए। तो n टाइम्स टू इन्फिनिटी पर फाइनाइट आ जाए और यूनिक आ जाए तो हम कहेंगे कि जो सीक्वेंस है, ये जो रूल जो था, जो जनरल टर्म जिसका था, वो जो सीक्वेंस बनेगा 1/n, ये सीक्वेंस होगा कन्वर्जेंट सीक्वेंस। क्लियर? तो उम्मीद है सीक्वेंस आपने समझा, सीक्वेंस क्या है, कन्वर्जेंट सीक्वेंस भी आपने समझा। चूंकि क्लासेस थोड़ा सा गैप हो चुका है ना, हम लोग सीक्वेंस पढ़े थे, फिर उसके बाद पेपर 4 डिफरेंशियल क्वेश्चन पढ़ रहे थे, तो थोड़ा सा रिकॉल करवा रहे हैं, उम्मीद है आप लोग समझ पा रहे होंगे। तो ये था कन्वर्जेंट सीक्वेंस। अब डाइवर्जेंट सीक्वेंस क्या होता है? डाइवर्जेंट सीक्वेंस भी सेम वही बात कि जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जा रहे हैं और n टाइम्स टू इनफाइनाइट जैसे ही पहुंचे तो इसका वैल्यू का पता ही नहीं चल रहा हमें, वो भी इनफाइनाइट पहुंच जा रहा है। जैसे कि एक सीक्वेंस बताते हैं आपको, एक सीक्वेंस ये बनाते हैं 1, दूसरा 2, तीसरा 3, 4, 5 एंड सो ऑन। तो आप जैसे से आगे बढ़ते जाएंगे, अगर इनफाइनाइट तक बढ़ जाए तो देखिए तो 5, 6, 7 ये भी इनफाइनाइट चला जाएगा। तो इस टाइप के सीक्वेंस को कहते हैं हम लोग डाइवर्जेंट सीक्वेंस। ध्यान रहे जरूर नहीं कि प्लस इनफाइनाइट हो, अगर मान लेते हैं माइनस इनफाइनाइट हो तो भी, जैसे पहला में -1, -2, -3, -4, -5, अगर आप इनफाइनाइट की ओर बढ़ रहे हैं तो ये कहाँ -5, -6, -7 माइनस इनफाइनाइट तक जाएगा। तो इस टाइप के सीक्वेंस जिसमें क्या हो, प्लस इन्फिनिटी हो या माइनस इन्फिनिटी, तो क्या, जैसे कि अगर हम लिमिट निकालें इसमें भी कि लिमिट n टाइम्स टू इनफाइनाइट कर रहे हैं किसका, जनरल टर्म्स का। जनरल टर्म्स को कैसे डिनोट करते हैं, जैसे इसको हम बोलते हैं a1, दूसरे वाले टर्म्स को a2, तीसरे वाले को a3, तो 1/n जो जनरल टर्म्स होता है उसे हम बोलते हैं an। ये सब क्लियर होगा, प्रीवियस चैप्टर्स में बहुत अच्छे से पढ़ाया गया है। और जो लोग डायरेक्ट देख रहे हैं अभी तो समझ लिए, थोड़ा सा बेसिक आइडिया ले लीजिए, उसके बाद जब आपको सीक्वेंस वगैरह के बारे में बहुत अच्छे से जानकारी चाहिए होगा तो आप प्रीवियस क्लासेस देखेंगे, ठीक है। तो चलिए, ये कन्वर्जेंट सीक्वेंस था कि जनरल टर्म्स का अगर हम लिमिट निकाल रहे हैं, अगर वो फाइनाइट या फाइनाइट और यूनिक आ रहा है तो कहेंगे कि सीक्वेंस कन्वर्जेंट है। और जनरल टर्म पे अगर हम n टाइम्स टू इन्फिनिटी लगा रहे हैं an पर, जनरल टर्म्स पर, और अगर इसका वैल्यू प्लस इनफाइनाइट आ रहा है या फिर माइनस इनफाइनाइट आ रहा है तो कहेंगे सीक्वेंस डाइवर्जेंट है। तो एक होता है ये सीक्वेंस समझा आपने, कन्वर्जेंट सीक्वेंस समझा, डाइवर्जेंट सीक्वेंस समझा, और एक क्या होता है ऑसिलेटरी सीक्वेंस, ऐसा सीक्वेंस जो ऑसिलेट करते रहे, आप कितना भी आगे चलते जाइए। जैसे ये सीक्वेंस क्या था, आप एक बार इनफाइनाइट तक पहुंचेंगे तो वो जीरो पे खत्म हो जाएगा, जीरो अंतिम टर्म्स हो जाएगा। ये सीक्वेंस था कि आप जितना आगे बढ़ते जाएंगे वो इनफाइनाइट तक जाएगा। एक ऐसा भी सीक्वेंस होता है, देखिए बहुत सारे सीक्वेंस होते हैं कि पहला टर्म्स 1, दूसरा -1, तीसरा 1, चौथा -1, 1, -1 एंड सो ऑन। ये सीक्वेंस देखिए, ये भी एक सीक्वेंस है। ये सीक्वेंस कैसा है, -1 का पावर कर दीजिए आप n, -1 का पावर n-1 कर दीजिए, ऐसा n-1, आप n-1 यहाँ 1 रख के देखिए, पहले नेचुरल नंबर 1 रखेंगे तो 1 -1 0, तो -1 का पावर 0 1, फिर 2 रखिए तो 2 में से एक 1 गया तो क्या होगा, 2 का पावर -1, तो फिर यहाँ आ जाएगा -1, 3 रखेंगे तो 3 में से 1 गया तो क्या समझ रहे हैं, फिर आ जाएगा +1।
तो ये जैसे इस बार जनरल टर्म्स 1/n था, इस बार जनरल टर्म्स ये कर दीजिए आप, ये रूल है इस बार। तो रूल ये सीक्वेंस बनेगा और ये सीक्वेंस देखेंगे आप कितना भी आगे चलते जाइए, कभी ना तो फाइनाइट मिलेगा और ना ही इनफाइनाइट, प्लस फाइनाइट, ना ही माइनस इनफाइनाइट, और ना ही कोई पर्टिकुलर वैल्यू तक पहुंच रहे हैं, ऐसा नहीं होगा। इस हर एक बार आप कितना भी चले जाइए, -1 या 1, -1 या 1, दो ही चीज मिलते रहेगा। तो इस टाइप के सीक्वेंस को कहते हैं ऑसिलेटरी सीक्वेंस। उम्मीद है बात आप समझ पा रहे होंगे, सीक्वेंस क्या होता है, कन्वर्जेंट सीक्वेंस क्या होता है, डाइवर्जेंट सीक्वेंस क्या होता है, और ऑसिलेटरी सीक्वेंस क्या होता है। क्लियर। अब हम लोग आते हैं इनफाइनाइट सीरीज के बारे में। अच्छा हाँ, ध्यान रहे कि यहाँ पे जो भी हम बात कर रहे थे सीक्वेंस, उसमें कितने टर्म्स हो रहे थे, इनफाइनाइट टर्म्स। तो सीक्वेंस भी बात किए तो इनफाइनाइट सीक्वेंस के बारे में हम बात कर रहे थे, और सीरीज के बारे में बात करेंगे तो इनफाइनाइट सीरीज के बारे में बात करेंगे। देखिए इनफाइनाइट सीरीज क्या होता है, आइए। तो अभी ये सब चीज आपको नोट डाउन नहीं करना था, अगर आप सीक्वेंस को बहुत अच्छे से नहीं पढ़े हैं तो थोड़ा सा रफली नोट कर सकते थे। और चलिए अब हम लोग शुरुआत करते हैं। हाँ हाँ, वेरी गुड अंकिता, बहुत अच्छा। तो अब हम लोग शुरुआत करते हैं सीरीज के बारे में। सीरीज क्या होता है, तो अभी तक आपने क्या समझा, अभी तक आपने समझा कि एक सीक्वेंस था। अगर हम ऐसा बोल दे रहे हैं, चलिए भाई एक है सीक्वेंस एन समझ रहे हैं, एन और एंगल ब्रैकेट, या फिर इसी चीज को ऐसे बोल सकते थे एन और ये कर्ली ब्रैकेट। ये क्या बताता है, सीक्वेंस को बताता है। सीक्वेंस में ये जनरल टर्म्स, nth टर्म्स को बताता है। तो आप ऐसा बोल सकते हो कि अगर ये सीक्वेंस है तो इसमें जो टर्म्स होगा वो क्या होगा, पहला टर्म्स a1 a2, तीसरा टर्म a1, दूसरा टर्म a2, तीसरा टर्म a3, फिर a4 एंड an, और भी चलते जाएगा। ये सीक्वेंस ऐसा है। अगर हम यहाँ पे a के जगह पे u बोल दे, un, कि जनरल टर्म्स को un से डिनोट कर रहे हैं, तो ये जो सीक्वेंस दिखा रहा होगा, ये जो सीक्वेंस दिखा रहा होगा कैसा दिखा रहा होगा, तो इस सीक्वेंस के अंदर जो टर्म्स होंगे u1 u2 एंड सो ऑन, un एंड सो ऑन, ये होगा सीक्वेंस। तो सीरीज कुछ और नहीं बल्कि सीक्वेंस में जो होता है a1 a2 a3 एंड a4 an एंड सो ऑन, इसी सीरीज के, इसी सीक्वेंस के अगर सभी टर्म्स को हम ऐड कर दें तो जो नया एक्सप्रेशन बनता है उसी एक्सप्रेशन को कहते हैं सीरीज। बड़ा सिंपल है, एग्जांपल समझिए। क्या, फिर से एक बार सुनिए क्या बोले। सीक्वेंस हम लिए an हो सकता है कोई रूल हो, अभी जो एग्जांपल बता रहे थे उस रूल के अकॉर्डिंग एग्जांपल बताएंगे हम। फिलहाल समझिए an कोई सीक्वेंस है, उसके अंदर टर्म्स है, पहला है a1, दूसरा a2, तीसरा a3, a4, a5, कहां तक, इनफाइनाइट तक, क्योंकि इनफाइनाइट सीक्वेंस है। तो इस सीक्वेंस के जितने भी टर्म्स हैं उन सबको आपस में ऐड कर दीजिए, प्लस कर दीजिए, तो एक नया एक्सप्रेशन बनेगा। उस नए एक्सप्रेशन को ही कहते हैं हम इनफाइनाइट सीरीज। सीरीज मतलब सबको सम किया जा रहा है, और इनफाइनाइट क्यों, क्योंकि इनफाइनाइट टर्म्स है तो इनफाइनाइट सीरीज कह देंगे। जैसे कि यहाँ पे एक सीक्वेंस है, और अगर इन सभी टर्म्स को a1 प्लस a2 प्लस कहाँ तक, प्लस an प्लस कहाँ तक, अप टू इंफिनिटी, तो ये जो टर्म्स बनेगा, ये जो एक्सप्रेशन बनेगा, टर्म्स नहीं कह सकते आप, एक्सप्रेशन, ये जो एक्सप्रेशन बनेगा, इसी एक्सप्रेशन को कहते हैं हम लोग इनफाइनाइट सीरीज कहते हैं। बस सिंपल है। तो सीरीज है क्या, सीक्वेंस में जितने भी टर्म्स थे, किसी इनफाइनाइट सीक्वेंस के जितने भी टर्म्स थे, सारे टर्म्स को ऐड कर दिए तो यही चीज क्या बन गया, सीरीज बन गया। ठीक है। तो इसका डेफिनेशन क्या हो सकता है कि हम एक सीक्वेंस ले रहे हैं, इफ an बी अ सीक्वेंस where a1 a2 a3 a4 dot dot are the terms of the sequence, then the expression this is called infinite series। इसको इसी एक्सप्रेशन को कहते हैं इनफाइनाइट सीरीज। क्लियर। एग्जांपल समझिए। एग्जांपल हम अभी लिखना कुछ भी नहीं है, ठीक है, हम लिखवाएंगे अब बहुत अच्छे से। एक एग्जांपल पहले हम ना, चलिए तो अब हम बात कर रहे हैं एग्जांपल के बारे में। तो यहाँ an कोई हम पर्टिकुलर एक सीक्वेंस ले लेते हैं, जैसे कि ले लेते हैं 1/n, ये एक सीक्वेंस ले लेते हैं। तो आपको पता है इस सीक्वेंस के अंदर क्या होंगे, टर्म्स कैसे होंगे। तो इसके अंदर जो टर्म्स होगा वो होगा 1, पहला टर्म्स 1, फिर दूसरा टर्म्स होगा 1/2, तीसरा टर्म होगा 1/3 एंड सो ऑन, अंतिम जनरल टर्म 1/n एंड सो ऑन। तो ये इस सीक्वेंस का टर्म्स होगा सारे। अब इस सीक्वेंस से सीरीज कैसे बनेगा, सारे टर्म्स को सम कर दीजिए। तो कैसे करेंगे, 1 प्लस 1/2 प्लस 1/3 प्लस कहाँ तक, प्लस 1/n प्लस कहाँ तक, टू इन्फिनिटी, इन्फिनिटी तक ऐड कर दीजिए। और ये जो रिजल्ट बन रहा है, ये जो एक्सप्रेशन बन रहा है, इसी एक्सप्रेशन को कहेंगे कि इनफाइनाइट सीरीज है ये। आ रहा बात समझ में। और इनफाइनाइट, जिस तरीके से हमने सीक्वेंस के लिए कन्वर्जेंट सीक्वेंस, डाइवर्जेंट सीक्वेंस, ऑसिलेटरी सीक्वेंस पढ़ा, ठीक उसी तरीके से सीरीज के लिए भी ऑसिलेटरी सीरीज के लिए भी कन्वर्जेंट सीरीज, डाइवर्जेंट सीरीज और ऑसिलेटरी सीरीज के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो चलिए अब लिखना शुरू कीजिए। सबसे पहले क्या लिखेंगे कि इनफाइनाइट सीरीज होता क्या है, उसका डेफिनेशन लिखेंगे हम लोग। इनफाइनाइट सीरीज का बेसिक डेफिनेशन लिखेंगे, कुछ एग्जांपल समझेंगे कि सीरीज है क्या। अच्छा ध्यान रहे कि सीरीज में जरूर नहीं है कि a1 a2 a3 ही यूज करें,
U1 U2 भी यूज कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे TN जनरल टर्म को TN से डिनोट करते हैं तो T1 T2 भी यूज कर सकते हैं। अलग अलग राइटर्स के बुक में अलग अलग देखने को मिलेगा आपको। चलिए तो अब हम लोग आते हैं बेसिक डेफिनेशंस के ऊपर। तो अभी तक इससे पहले क्लास में हम जो भी डिस्कस कर रहे थे वो प्रीवियस बातें थी कि सीक्वेंस क्या होता है, और ये कुछ रफली आइडिया हम देना चाह रहे थे कि सीरीज है क्या। तो जरा समझिए, हम यहाँ पे डेफिनेशन लिखे कि इफ UN इज अ सीक्वेंस, देखिए जल्दी से लिखिए सीरीज का डेफिनेशन यहाँ पे लिख लीजिएगा। इनफाइनाइट सीरीज के बारे में हम बात कर रहे हैं, और जब भी हम सीरीज बोलेंगे तो इनफाइनाइट सीरीज ही समझना है उसका मतलब। इनफाइनाइट सीरीज क्या होता है, तो एक सीक्वेंस का सभी टर्म्स को ऐड कर दिए, जो एक्सप्रेशन बनेगा वही इनफाइनाइट सीरीज है। तो बेसिक डेफिनेशन यहाँ अपने कॉपी में आप लोग लिखना शुरू कीजिए। और बहुत से आलसी स्टूडेंट ऐसे भी हैं कि वीडियो एक बार अलग से देखेंगे और नोट्स अलग से बनाएंगे, तो ऐसा नहीं करना है। हमारे साथ साथ नोट्स बनाइए आप। अगर कहीं पे लग रहा हो कि आप पीछे छूट रहा है तो वीडियो को रोक दीजिए, है ना, ये तो आपके पास सुविधा है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। इनफाइनाइट सीरीज में क्या होगा, लिखिए इफ क्या कर रहे हैं, एक सीक्वेंस ले ले रहे हैं UN, ध्यान रहे इससे पहले AN लिए थे, अब UN ले ले रहे हैं कि इफ UN इज अ सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर। ये सीक्वेंस कैसा है, सीक्वेंस ऑफ नंबर। अब एक बार ध्यान रखिए, आप यहाँ पे बताया गया है कि UN जो है वो सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर है। आप आगे चल करके पढ़ेंगे कि जो सीक्वेंस होता है सिर्फ रियल नंबर के लिए सीक्वेंस नहीं होता, फंक्शंस का भी सीक्वेंस होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर्स के भी सीक्वेंस होते हैं। सीक्वेंस का मतलब अरेंजमेंट, बस जैसे नहीं हम लोग ऐसा कहते हैं कि यार एक सीक्वेंस में आप लोग खड़े हो जाइए, ऐसा बहुत बार हम लोग वर्ड यूज करते हैं सीक्वेंस, है ना। तो सीक्वेंस का मतलब अरेंजमेंट कहते हैं और कुछ नहीं। तो क्या बोला गया, इफ UN एंगल ब्रैकेट के साथ इज अ सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर, कि अगर UN सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर है, देन नंबर नहीं नंबर्स, देन द एक्सप्रेशन कौन सा, इनके सभी, अच्छा ये सीक्वेंस है तो इसके टर्म्स कैसे होंगे, U1 U2 U3 ये सब इसके टर्म्स होंगे। तो देन द एक्सप्रेशन, कौन सा एक्सप्रेशन, पहला टर्म्स ऐड कीजिए, दूसरे से, फिर तीसरे से, कहां तक, जितने टर्म्स है इसके अंदर, तो कहां तक टर्म्स है इसके अंदर, तो इसके अंदर टर्म्स है, पहले यहाँ UN nth टर्म ऐड कर दिए, कहां तक, टू इन्फिनिटी। देखिए ध्यान से, इफ UN इज अ सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर्स, देन द एक्सप्रेशन, ये एक्सप्रेशन इसी को कहेंगे हम लोग इन सीरीज, इज कॉल्ड, देन द एक्सप्रेशन दिस इज कॉल्ड एन इनफिनिट सीरीज, इज कॉल्ड एन इनफाइनाइट सीरीज, इनफाइनाइट, इस एक्सप्रेशन को ही इनफाइनाइट सीरीज कहेंगे। अच्छा ध्यान रहे कि इसको हम लिखेंगे कैसे। आपको याद है जब सिग्मा का कुछ प्रॉपर्टीज आपने क्लास 11 12 में पढ़ा होगा, सिग्मा समेशन, तो सिग्मा क्या करते हैं, सिग्मा का काम क्या होता है, चीजों को ऐड करना, है ना। तो आज आप यहाँ पे देखिए U1 प्लस U2 प्लस U3 एंड सो ऑन UN तक, और उससे भी आगे कहाँ तक, इन्फिनिटी तक ऐड कर रहा है। तो हम क्या लिख देते हैं UN, कि हमें ऐड करना है UN को, कहाँ से, n इक्वल टू 1 से शुरू करना है, कहां तक, इन्फिनिटी तक ऐड करना है। तो इस पूरे टर्म्स को हम ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, इसका मतलब क्या होता है, समेशन का मतलब तो मतलब ही होता है ऐड करना। तो भाई इसका आप क्या लिख सकते हैं कि n की जगह पे 1 दीजिए, U1 सिग्मा का काम है ऐड करना, तो U1 प्लस फिर n की जगह पे 2 U2 फिर प्लस, कहां तक जाते जाएगा ये UN, फिर कहां तक, इन्फिनिटी तक। देखिए तो n टेंड्स टू n रनिंग फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी। तो इस पूरे टर्म्स को, इस पूरे सीरीज को हम ऐसे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, इस तरीके से लिखेंगे सीरीज को, ठीक है। तो देखिए अब हम क्या करने वाले हैं कि सीरीज के लिए एक हमारे पास एक नया नोटेशन मिल गया कि अब हम इतना बड़ा सा एक्सप्रेशन नहीं लिखेंगे कि सारे टर्म्स को बार बार ऐड करके ही दिखाएंगे सीरीज, नहीं। अब हम क्या लिखेंगे, इज कॉल्ड इनफाइनाइट सीरीज एंड इज रिटन एज, फुल स्टॉप नहीं देना है, एंड इज written as summation r n running from 1 to infinity UN, या फिर सीधा सीधा हम समेशन UN भी कहते हैं। आप n रनिंग फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी अगर नहीं भी हो तो आपको जैसे ही बोल दिया जाता है सीरीज, तो सीरीज का मतलब ही समझना है कि वो इनफाइनाइट सीरीज के बारे में बात हो रहा है। और इनफाइनाइट सीरीज का मतलब कि वहां इनफाइनाइट टर्म्स होंगे, मींस कि n रनिंग फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी। तो हम ये जरूरी नहीं कि हर बार हम ये लिमिट लिखेंगे n रनिंग फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी, अगर नहीं भी लिखा रहेगा तो हमें यही समझना है। तो बार बार आपको ये नहीं देखने को मिलेगा, ये देखने के लिए मिलेगा, तो जनरली आपको ऐसा लिखा मिलेगा। तो क्या है, एक बार फिर से समझिए, क्योंकि ये बेसिक क्लास है, इसके बारे में इसके बाद हम लोग स्पीड करेंगे अपने क्लास को, है ना, और डिजिटल बोर्ड 1-2 दिन में आ जाएगा, तो फिर चीज़ों को हम लोग जल्दी से कंप्लीट कर पाएंगे।
तो अभी तक हमने क्या समझा कि सीक्वेंस के सभी टर्म्स को ऐड करने से जो एक्सप्रेशन बन रहा है उसको सीरीज कहते हैं, ठीक है। और उसको सिंपली हम यूएन से डिनोट करते हैं, या जहां पे लिमिट दिखा भी सकते हो आप, लिमिट नहीं भी दिखा सकते हैं। अब एक चीज नोटिस किया, ये यूएन होता क्या है, ये यूएन जनरल टर्म्स होता है ना। देखिए तो जैसे कि अभी एग्जांपल्स हम आपके बारे में एग्जांपल से बता रहे थे आप लोगों को कि हमने एक एग्जांपल दिया था 1/n का। तो 1/n में क्या था, 1 पहला टर्म था, फिर 1/2 था, फिर 1/3 था, एंड सो ऑन 1/n टर्म ये n था, फिर एंड सो ऑन इन्फिनिटी तक। तो इस सीक्वेंस में ये सारे टर्म्स हो रहे थे, ऐसा आप लिख सकते हो, दिस इज इक्वल टू दिस। तो ये टर्म्स हो रहा था इस सीक्वेंस के अंदर, ये सारे टर्म्स हो रहे थे। तो अगर आपको इस सभी को लिखना है तो 1 प्लस 1/2 प्लस कहां तक 1/n प्लस कहां तक इन्फिनिटी तक। तो इस एक्सप्रेशन को कैसे डिनोट करेंगे, नोटिस कीजिए कि जनरल टर्म्स सीक्वेंस को डिनोट करता है, इस सीक्वेंस को जनरल टर्म्स जो है 1/n वो इस सीक्वेंस को डिनोट करता है इस एंगल ब्रैकेट में। तो जो भी ये सीक्वेंस रहा होगा उसके जनरल टर्म्स यही रहा होगा। और ध्यान दीजिए इसको डिनोट कैसे करते हैं, यूएन जनरल टर्म से ही। तो इस सीरीज को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, आप एग्जांपल के लिए लिख सकते हैं इसको, एग्जांपल नंबर 1 है ना, कि दिस इज अ सीक्वेंस, और इसको डिनोट कैसे करेंगे, सिग्मा 1/n और n रनिंग फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी, ऐसा, ठीक है। तो आप समझ पा रहे होंगे कि यहाँ पे जो होता है वो क्या होता है, आप ध्यान रहे कि ये जनरल टर्म्स होता है। किसका जनरल टर्म, सीक्वेंस का जनरल टर्म कह सकते हैं, या फिर आप इसका भी जनरल टर्म्स कह सकते हैं, क्योंकि इन दोनों में डिफरेंस कुछ नहीं है। सीक्वेंस और सीरीज में डिफरेंस है क्या, सिर्फ यहाँ पे अरेंजमेंट होता है और यहाँ पे सबका सम होता है, और कुछ भी डिफरेंस नहीं है। यहाँ पे अरेंजमेंट होता है, यहाँ पे सम होता है, बस यही बात है। तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिए कि इस सीक्वेंस के लिए जो पहला टर्म्स है, तो इस सीरीज के लिए भी पहला टर्म्स यही है। सीक्वेंस के लिए दूसरा टर्म्स ये है, तो ये यहाँ पे भी दूसरा टर्म्स वही है। इसके लिए तीसरा टर्म्स है तो यहाँ पे भी तीसरा टर्म होगा। ये इसके लिए nth टर्म जो है वही nth टर्म यहाँ पे भी होगा। तो इसके बारे में भी हम लोग लिखेंगे कि इस सीक्वेंस का जो पहला टर्म्स होगा क्या होगा, u1 होगा। और इस सीरीज के लिए भी देखिए पहला टर्म्स कौन है, u1 u2 है। तो अभी चलिए इस चीज को यहाँ पे हम मेंशन कर देते हैं, और हालांकि सब अंडरस्टूड होता है, आप चाहे तो लिख भी सकते हैं। लिखिए कि द नंबर, यहाँ पे लिखिए, आपको एग्जाम में ये पूरा लिखना है, द नंबर, कौन सा नंबर, दी u1 u2 ये सब क्या फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड nth टर्म्स कहलाएगा। द नंबर u1 u2 u3 डॉट 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 कहां तक un, फिर डॉट 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 आर कॉल्ड फर्स्ट सेकंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड थर्ड डॉट 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 nth टर्म। nth के ब्रैकेट में लिख देंगे जनरल टर्म्स, nth ब्रैकेट में लिखिए जनरल टर्म्स ऑफ द सीरीज रिस्पेक्टिवली। ये बात समझ में आए। देखिए अब एक बार थोड़ा सा फिर से हम लोग देख लेते हैं क्या था, कि ये सीक्वेंस था और इसके हर एक टर्म्स को ऐड करने से जो एक्सप्रेशन बना उसको सीरीज कहते हैं। और सीरीज में जो पहला टर्म्स होता है, देखिए यहाँ पे u1 जो है उसको कहेंगे फर्स्ट टर्म्स। तो क्या बोला गया, द नंबर्स u1 u2, चूंकि ये रियल नंबर्स का सीक्वेंस है तो ये भी क्या होगा, रियल नंबर ही होगा। तो द नंबर्स u1 u2 u3 डॉट डॉट un आर कॉल्ड द फर्स्ट, इसको कहेंगे फर्स्ट, इसको कहेंगे सेकंड, इसको कहेंगे थर्ड, डॉट 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 इसको कहेंगे nth, और nth टर्म को जनरल टर्म्स कहते हैं सीरीज का, ठीक है। और सीक्वेंस में भी यही होता है, आर कॉल्ड द फर्स्ट सेकंड थर्ड डॉट डॉट nth को जनरल कहते हैं टर्म्स ऑफ द सीरीज रिस्पेक्टिवली। क्लियर बात। अब चलिए थोड़ा सा हम लोग और आगे बढ़ते हैं। अब एक चीज बड़ा इंपॉर्टेंट आता है कि अगर कोई ऐसा सीरीज हो अपने पास, जैसे अभी एग्जांपल हम बार बार एग्जांपल इसी का कंसीडर कर रहे हैं, 1/n, जिसमें पहला टर्म्स 1, फिर 1/2 1/3 एंड सो ऑन। इस टर्म्स में आप ध्यान दीजिए कि जितने भी टर्म्स हैं वो सारे के सारे टर्म्स कैसे हैं, पॉजिटिव टर्म्स हैं। 1 पॉजिटिव है, 1/2 पॉजिटिव, 1/3 पॉजिटिव एंड सो ऑन, सारे के सारे पॉजिटिव टर्म्स हैं, है ना। तो कोई ऐसा, अब इससे जो सीरीज बनाएंगे आप, इससे कैसा सीरीज बनेगा, 1 प्लस 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/4 एंड सो ऑन। तो इससे जो सीरीज बनेगा वो कैसा सीरीज होगा, तो हम कह सकते हैं कि हाँ ये जो सीरीज बना वो सारे पॉजिटिव टर्म्स से बन रहा है, तो कहेंगे इस चीज को कहेंगे कि पॉजिटिव टर्म्स का सीरीज है। इसी चीज के बारे में हम बात करते हैं कि पॉजिटिव टर्म्स का सीरीज क्या होता है। देखिए इसी चीज को लिखेंगे, इफ द टर्म्स ऑफ द सीरीज
इफ द टर्म्स ऑफ अ सीरीज आर ऑल नॉन नेगेटिव, आर ऑल नॉन नेगेटिव, ध्यान रहे ऑल नॉन नेगेटिव, जीरो हो सकता है, क्योंकि आपको एक चीज हम बता दें आप लोगों को कि मान लेते हैं नेचुरल, हम इंटीजर्स के बारे में समझाते हैं थोड़ा सा, जैसे जीरो यहाँ होता है 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3 एंड सो ऑन, और इधर होता है -1 -2 और इधर -3 एंड सो ऑन। इधर आपको अगर आपसे पूछा जाए कि पॉजिटिव इंटीजर्स कहाँ पे है, ये इंटीजर्स के बारे में ही हम बात कर रहे हैं, है ना। तो देखिए अगर हम आपसे पूछे पॉजिटिव इंटीजर्स कौन है भाई, तो पॉजिटिव इंटीजर्स है 1 2 3, तो ये हो गया पॉजिटिव। और नेगेटिव कौन होता है, -1 -2 -3, ये होता है नेगेटिव। जीरो ना तो पॉजिटिव होता है और ना ही नेगेटिव होता है, तो ये होता है पॉजिटिव इंटीजर्स, इधर नेगेटिव इंटीजर्स, और जीरो ना पॉजिटिव ना ही नेगेटिव। अगर हम आपसे एक क्वेश्चन पूछें कि नॉन नेगेटिव इंटीजर्स का क्या मतलब हुआ, नॉन नेगेटिव, नॉन नेगेटिव मतलब जो नेगेटिव नहीं है, तो नॉन नेगेटिव मतलब जो नेगेटिव नहीं है, तो नेगेटिव तो इतना भरी है, इधर ही नेगेटिव है, -1 से इधर नेगेटिव है, तो नॉन नेगेटिव कौन हुआ, तो नॉन नेगेटिव जब बात करेंगे तो पॉजिटिव तो होगा ही, जीरो नॉन नेगेटिव में चला जाता है। आ रहा बात समझ में। तो नॉन नेगेटिव और पॉजिटिव अलग अलग चीज है, पॉजिटिव मतलब 1 से बढ़ेंगे हम, और नॉन नेगेटिव का मतलब हो गया इंटीजर के केस में नॉन नेगेटिव मतलब कि जीरो भी उसमें जाएगा, ध्यान रखना इस बात का। तो यहाँ पे क्या बोला गया, इफ इफ टर्म्स ऑफ ए सीरीज आर ऑल नॉन नेगेटिव, ऑल नॉन नेगेटिव मतलब जीरो भी हो सकता है उसमें, ठीक है, ऑल नॉन नेगेटिव, अगर किसी सीरीज के सारे टर्म्स ही नॉन नेगेटिव हो, जैसे पहला टर्म दूसरा टर्म सारे टर्म्स ही नॉन नेगेटिव हो, तो क्या कहेंगे हम लोग, नॉन नेगेटिव। दैट इज आप ऐसा कह सकते हो कि u1 u2 सबका सब पॉजिटिव हो, दैट इज un ग्रेटर देन इक्वल जीरो होना चाहिए, किसके लिए, फॉर ऑल n बिलोंग्स टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर, कि n आप यहाँ पे तो u1 u2 u3 1 2 3 ही तो होता है ना, नेचुरल नंबर ही होता है यहाँ पे n पे, तो फॉर ऑल यहाँ पे आप मेंशन कर दीजिए, फॉर ऑल n बिलोंग्स टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर, ये नेचुरल नंबर का स्टैंडर्ड नोटेशन है, ठीक है, ये स्टैंडर्ड नोटेशन, पैरेलल लाइंस यहाँ दी है यहाँ दी है, एक ही बात हुआ। ये चीज हो गया कि सारे नॉन नेगेटिव होने चाहिए, तो आप कहते हैं देन द सीरीज इज नॉन एज सीरीज ऑफ पॉजिटिव टर्म, देन द सीरीज इज नॉन एज, देन द सीरीज इज नॉन एज सीरीज ऑफ पॉजिटिव टर्म्स, सीरीज ऑफ पॉजिटिव टर्म। तो पॉजिटिव टर्म्स का सीरीज क्या होता है आगे चल के हम लोग देखेंगे, ध्यान रहे कि यहाँ पे आप चलिए एक नोट करके लिख लीजिए, हम ये बताना चाह रहे हैं कि पॉजिटिव आगे चल के जब हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे करेंगे ना, पहले से मेंशन कर दिया जाएगा कि सीरीज ऑफ पॉजिटिव टर्म्स, ठीक है, तो सीरीज ऑफ पॉजिटिव टर्म्स जैसे ही बोल देंगे तो वहां पे आपको अंडरस्टूड हो जाएगा कि सारा टर्म्स पॉजिटिव है, तो इसलिए एक डेफिनेशन निकल के आता है कि सीरीज ऑफ पॉजिटिव टर्म्स क्या होता है कि सारे टर्म्स पॉजिटिव होंगे, लेकिन जनरली ऐसा होता नहीं है, बहुत से सीरीज ऐसे भी होते हैं, जैसे अभी एक एग्जांपल दे रहे थे 1 -1 1 -1 एंड एक सीक्वेंस था, इस सीक्वेंस को जब ऐड करेंगे तो कहाँ बनेगा, देखिए तो 1 -1 1 1 -1, ये जो सीक्वेंस बन रहा था, इस सीक्वेंस को अगर इससे सीरीज बनाएंगे तो कैसा बनेगा सीरीज, उसमें हर एक टर्म्स पॉजिटिव नेगेटिव होगा, तो नेगेटिव भी इंक्लूड हो रहा है, तो इस तो जरूरी नहीं है कि हर एक बार सीक्वेंस हर एक बार जो सीरीज हो वो पॉजिटिव टर्म्स का ही हो, नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है, तो वही नोट करके लिख रहे हैं, इन जनरल टर्म्स ऑफ सीरीज में बी पॉजिटिव, टर्म्स ऑफ सीरीज may be positive और नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव और जीरो, ये होता है। चलिए तो जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए, इसके बाद हम लोग आते हैं इसको रफ करेंगे, फिर आगे के टॉपिक को शुरू करते हैं। तो ये बेसिक डेफिनेशन था, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है और बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है इनफाइनाइट सीरीज जो अपना फर्स्ट चैप्टर लास्ट चैप्टर जो है इसके लिए। चलिए जल्दी से बताइए क्या ये बात सबको समझ में आया, और इसके बाद हम रफ करते हैं, बताइए जल्दी से, समझ में आया सबको। पता नहीं इतना गंदा कैसे हो गया है।
चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए बहुत अच्छा, हाँ वेरी गुड निकिता। चलिए बहुत अच्छा। अब देखिए अब क्या होता है ना, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, जैसे अभी तक हमने क्या पढ़ा कि सीरीज सीक्वेंस क्या होता है, थोड़ा सा बेसिक आइडिया लिया हमने। अब हमने सीरीज क्या होता है हमने बहुत अच्छे से समझ रखा है। अब क्या बात करते हैं, एक सीरीज ले लेते हैं हम, एक सीरीज लेते हैं जैसे कि ऐसा समेशन यू एन। आपको पता है ये सीरीज है ना। तो अब आपको सीक्वेंस से थोड़ा सा आगे आना है, और सीरीज क्या होता है आप बहुत अच्छे से समझ पा रहे हैं कि जैसे कि सीक्वेंस को हम लोग कैसे डिनोट करते थे, यू एन ऐसे सीक्वेंस को डिनोट करते थे। और ऐसा ही नहीं, आप कर्ली ब्रैकेट से भी यूज कर सकते थे। तो ऐसे सीक्वेंस को डिनोट करते हैं, और ऐसे क्या डिनोट करते हैं, सीरीज को। और ये एक्चुअली में होता क्या है, कुछ और नहीं बल्कि ये होता है u1 प्लस u2 प्लस कहाँ तक, un प्लस कहाँ तक, इन्फिनिटी तक ये ऐड होता है। ये समेशन un लिखा हुआ है तो ये सीरीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये इन्फिनिटी तक ऐड होता है। अच्छा अब क्या बात है कि ऐसा सीरीज, जैसे बहुत जगह बोल दिया जा सकता है ना कि ऐसा बोल दिया जाए कि एक सीरीज ले लिए समेशन 1/n, तो क्या होगा 1/1 प्लस 2/1/3 एंड सो ऑन 1/n एंड सो ऑन इन्फिनिटी तक जा रहा है। इसका मतलब एग्जांपल देखिए, अगर आपसे बोल दिया जाए कि आप इस सीरीज के आप सिर्फ 3 टर्म्स का सम निकालिए, तो आपको याद है आपने क्लास अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, आप एपीजीपी जो पढ़ते थे ना, वो भी एक सीरीज था। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में बात कर रहे हैं, जब उन सभी को हम ऐड करते थे, याद है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में क्या होता है, एक से आगे बढ़ रहे हैं, एक वहां पे सीक्वेंस मिलता था, फिर उसको ऐड करते थे तो सीरीज बनता था, पता नहीं आपने पढ़ा है शायद। तो यहाँ पे क्या होगा देखिए ध्यान से कि 1/n, अगर आपसे बोला जाए सिर्फ 3 टर्म्स का सम निकालिए, तो क्या होगा 1 प्लस 1/2 प्लस 1/3, 3 टर्म्स का सम निकल जाएगा, जिसको हम रिप्रेजेंट कैसे लिखेंगे, कैसे S3 मतलब पहले 3 टर्म्स का सम, आपने क्लास 9-10 में पढ़ा होगा। आपसे बोला जाए कि पहले 2 टर्म्स का सम निकालिए, क्या होगा S2, सिर्फ ये वाला। अगर आपसे बोला जाए कि पहले 4 टर्म्स का सम निकालिए, तो क्या करेंगे u1 u2 u3 एंड u4, 4 तक। अगर आपसे बोल दिया जाए कि आप पहले n टर्म्स का सम निकालिए, तो क्या करेंगे, यहां से यहां तक का सम करेंगे। और इसी चीज को फर्स्ट nth टर्म का सम ही कहलाता है पार्शियल nth सम। किसी सीरीज का पहले n टर्म्स का अगर सम कर रहे हैं तो उसको कहते हैं हम लोग क्या, nth पार्शियल सम या पार्शियल nth सम, पार्शियल nth सम, पार्शियल nth सम, ये ध्यान रहे ये बात। अब एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग आता है, इस सीरीज से फिर हम एक सीक्वेंस बनाएंगे, देखिए कैसे। चलिए अब हम इसको थोड़ा सा रफ करते हैं, और फिर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन है, इस चीज को डिस्कस करेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे हम लोग। देखिए अपने पास एक था सीरीज था u1 u2 un एंड सो ऑन, ये अपना सीरीज है। और हम क्या बोल रहे हैं कि हम निकाल लिए sn का मतलब क्या हुआ, sn का मतलब हुआ कि पहले n टर्म्स का सम। अब ये n के जगह पे आपके ऊपर डिपेंड करता है, n के जगह पे अगर आप 1 रख दे, n के जगह पे 1 रख दे तो मतलब पहले एक टर्म्स का सम, तो एक टर्म का सम वही आ जाएगा। अब अगर n के जगह पे 2 रख दे तो बोलेंगे पहले 2 टर्म्स का सम 2 आ जाएगा। कौन आ जाएगा, अगर पहला आप यहाँ पे n की जगह पे 1 रखते हैं तो क्या आ जाएगा, S1 आ जाएगा। फिर n की जगह पे अगर 2 रखते हैं तो S2 आ जाएगा, n की जगह पे 3 रखते हैं तो S3 आ जाएगा, n की जगह पे 4 रखेंगे तो S4 आ जाएगा। कहाँ तक जाएगा ये, आप जितने n की जगह पे रखते जाइए रखते जाइए रखते जाइए, n की जगह पे इनफाइनाइट रख दीजिए तो S इनफाइनाइट आ जाएगा। तो ये जो सीरीज था और इसके पार्शियल सम से, पार्शियल सम मतलब सबसे पहले हम Sn निकाल लिए, सबसे पहले Sn निकालिए, Sn मतलब कि पहले n टर्म्स का सम निकाल लिए n, और यहाँ पे n मतलब यहाँ पे अगर 2 रखते हैं तो 2 का सम कर रहे हैं, 3 रखते हैं तो 3 का सम कर रहे हैं, 4 कर रहे हैं तो 4 का सम कर रहे हैं। तो आप पार्शियल n सम निकाल लीजिए, और उसके बाद n इक्वल टू पहले एक टर्म्स का सम कीजिए, यहाँ n 1 रखेंगे तो पहले टर्म्स का सम, 2 रखेंगे तो 2 टर्म्स का सम, 3 रखेंगे तो 3 टर्म्स का सम। फिर उससे जो बन रहा है एक टर्म्स का सम, फिर 2 टर्म्स का सम, फिर S3 मतलब 3 टर्म्स का सम, S4 मतलब 4 टर्म्स का सम, S5 मतलब 5 टर्म का सम। तो ये जो नंबर्स का अरेंजमेंट बन रहा है, इस अरेंजमेंट को भी हम कहते हैं एक सीक्वेंस कहेंगे। ध्यान दीजिए, तो क्या एक अरेंजमेंट नहीं बन गया, ध्यान दीजिए, इस सीरीज से एक सीक्वेंस बना रहे हैं, और ये सीक्वेंस बड़ा ही लॉजिकल है और बहुत ज्यादा आगे हेल्प करने वाला है कि इस सीक्वेंस की, इस सीरीज का कन्वर्जेंट इसी से डिसाइड होगा, इस सीरीज का डाइवर्जेंट इसी से डिसाइड होगा, इस सीरीज का जो भी होगा वो इसी से डिसाइड होगा। तो इसको बड़ा इंपॉर्टेंट ये रोल प्ले करेगा आगे आने वाले चैप्टर, आगे वाले क्लासेस में। क्या बोला गया कि ये सीरीज था अपने पास और इसका हम पार्शियल सम निकाल लिए। पार्शियल सम क्या होता है, पहले n का सम निकाल लिए
और n की जगह पे जैसे जैसे आप 1 रख रहे हैं तो पहला का सम दे रहा है S1 S2 S3 S4 एंड सो ऑन। इसी चीज को कहेंगे सीक्वेंस। और ये कैसा सीक्वेंस होगा? इस सीक्वेंस का नाम है सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम ऑफ अ सीरीज। ये इसको पार्शियल सम कहते हैं। तो सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम, पार्शियल का मतलब होता है अलग अलग करके, मतलब कि पहले एक बार का सम है, फिर 2 बार का सम है, फिर 3 बार का सम है, और जो भी सम होता है शुरुआत से ही टर्म्स को लेकर के सम करते हैं। तो ये एक नया डेफिनेशन निकल के आता है सीक्वेंस ऑफ अ पार्शियल सम, कि सम का सीक्वेंस, सम निकालने के बाद जो सीक्वेंस है वो सीक्वेंस ऑफ अ पार्शियल सम। जल्दी से लिखिए। सीक्वेंस ऑफ अ पार्शियल सम, सीक्वेंस ऑफ अ पार्शियल सम, ये क्या होता है आप तो समझ चुके हैं, आपको एक आइडिया लग गया है कि क्या होता है। अब आते हैं इसके डेफिनेशंस के ऊपर, और डेफिनेशन देखिए समझ आ रहा है या कहीं डाउट आ रहा है। तो लिखिए, यहाँ पे हम एक सीरीज लेते हैं कि लेट समेशन un इक्वल टू u1 प्लस u2 प्लस u3 प्लस कहाँ तक प्लस un प्लस कहाँ तक टू इंफिनिटी। एक सीरीज ले रहा है कि लेट un इक्वल टू दिस बी अ सीरीज, बी एन इनफाइनाइट सीरीज, be an infinite series, be an infinite series। ये एक infinite series ले लिए। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, देखिए जरा ध्यान से, if Sn denote the sum of first n terms, if Sn denote the sum of the first n terms of the series। अब n के जगह कुछ भी रखते जाइए, n terms of the series, n terms of the first of the series, ठीक है। और दैट इज Sn इक्वल टू क्या, Sn मतलब क्या, हम यहाँ पे लिख रहे हैं कि एक हम सीरीज ले लिए और उसके बाद ये बोल रहा है कि अगर if Sn डिनोट द सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स, अगर Sn पहले n टर्म्स को दिखा रहा है, पहले n टर्म्स के सम को दिखा रहा है, तब हम इसी Sn को कहेंगे पार्शियल सम। और इस Sn से जो सीक्वेंस बनेगा S1 S2 S3 Sn, इसी सीक्वेंस को कहेंगे सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम। ओके, देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है कि इफ Sn डिनोट द सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स ऑफ द सीरीज, दैट इज Sn मतलब क्या, S1 प्लस S2 प्लस S3 कहाँ तक, सिर्फ Sn तक ही है, क्योंकि Sn तक का ही ये सम को डिनोट कर रहा है। Sn नहीं भाई, ये U1 होगा ना यहाँ पे, तो U1 ये U1 ये टर्म्स किसके, U1 U2 U3 कहाँ तक, UN तक के ही सम को Sn कह रहे हैं हम लोग। क्लियर। अब आते हैं नीचे, लिखिए देन द सीक्वेंस, देन द सीक्वेंस, कौन सा सीक्वेंस, अब इस जनरल टर्म से सीक्वेंस बना रहे हैं Sn, देन द सीक्वेंस दिस इज कॉल्ड द सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम। जल्दी से कमेंट करके बताइए क्या ये बात सबको समझ में आया, ठीक है। पार्शियल सम ऑफ द गिवन सीरीज, पार्शियल सम ऑफ द गिवन सीरीज। अच्छा, यहाँ पे आप एक चीज ऐसे कर्ली ब्रैकेट कर लीजिए और लिख दीजिए कि Sn मतलब कुछ और नहीं, बल्कि Sn का मतलब क्या है, Sn मतलब Sn एक्चुअली में था क्या यहाँ पे कि n टर्म्स का सम, उससे निकल रहा है Sn, और n की जगह पे 1 रखेंगे तो पहला टर्म्स का सम मिल जाएगा, तो S1 मिलेगा, मतलब 1 मतलब S1। तो Sn मतलब एक्चुअली में कुछ है नहीं, ये सीक्वेंस बना रहा है कैसा, S1 पहला टर्म्स S1 मतलब एक टर्म का सम, फिर दूसरा टर्म S2 दो टर्म्स का सम, तीसरा टर्म S3 तीन टर्म का सम, फिर 4 टर्म का सम, कहाँ तक, Sn है जनरल टर्म, फिर इसके भी आगे तो जाएगा, है ना। तो ये ध्यान रखना कि यही सीक्वेंस को कहेंगे, इसके सम से जो सीक्वेंस बनेगा उसी को कहते हैं सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम ऑफ द गिवन सीरीज। ये बात सबको समझ में आया, कमेंट करके बताइए। अच्छा, अब एक एग्जांपल लेते हैं, ज्यादा अच्छे से आप समझ पाएंगे। एग्जांपल देखिए, लिखिए कि लेट अस कंसीडर द सीरीज, let us consider the series। एक सीरीज ले लेते हैं, सीरीज 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस डॉट डॉट डॉट। आगे बढ़ते हैं, क्या बोला है कि लेट अस कंसीडर द सीरीज 1 प्लस 3 प्लस 5
प्लस 7 प्लस डॉट डॉट डॉट, इस तरीके से एक सीरीज कंसीडर कर रहे हैं हम। और इसके बाद हम क्या कर रहे हैं, हम Sn निकालते हैं, इसके पहले nth टर्म्स का सम निकालते हैं। तो अब देखिए जल्दी से, अगर हम इसके nth टर्म का सम के बारे में बात कर रहे हैं तो क्या होगा, हम यहाँ पे लिख रहे हैं कि Sn, इसका Sn मतलब पहले से nth टर्म का सम, तो n टर्म इसके अंदर क्या होगा, अगर आप नोटिस करें तो इसका जो होगा n टर्म होगा 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस कहाँ तक n टर्म्स, यहाँ पे लिखिए n टर्म्स, हमें n टर्म पता नहीं कि n टर्म्स यहाँ पे कौन होगा, n टर्म्स यही हो सकता है, 7 भी हो सकता है, 9 भी हो सकता है n टर्म, उसके बाद इन्फाइनाइट तक कहीं पे भी ले सकते हैं। तो Sn इक्वल टू हम लिख दिए कि 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस n टर्म्स तक n टर्म्स Sn लिखा गया है। अब इसके बाद जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको पता है 1a प्लस 2d, याद आ रहा है, ऐसा कह सकते हैं आप 1 प्लस 2d, a प्लस 2d, फिर a, फिर a प्लस 2d, फिर a प्लस 3d, फिर a प्लस 4d, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, 2 का इंक्रीमेंट हो रहा है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि अगर AP रहे, सीरीज अगर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में हो, तो इसके nth टर्म का सम का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d, याद आ रहा है फॉर्मूला, कि अगर ऐसा होता था a फिर a प्लस d फिर a प्लस 2d, अगर AP का सम करना हो n टर्म तक तो क्या करते थे, फॉर्मूला होता था n/2, जितने टर्म्स का सम करना है वो n/2, 2 इंटू a प्लस n-1 इंटू d, d क्या होता है, कॉमन डिफरेंस, ये याद आ रहा है, क्लास 10 में आपने फॉर्मूला पढ़ा था। चलिए इस चीज को हम आगे बढ़ाते हैं, और हम यहाँ पे चूंकि n टर्म का सम करना है तो क्या कर देंगे, डायरेक्ट लिख देते हैं n/2, हमें n टर्म्स तक सम करना है तो n/2, फिर 2 इंटू a, की जगह पे 1 प्लस n-1 इंटू d, d की जगह कितना है, कॉमन डिफरेंस 2 है तो 2, थोड़ा सा और सॉल्व कीजिए तो n/2 ठीक है, 2 इंटू 1 2 प्लस 2n-2, तो ये प्लस 2 माइनस 2 कैंसिल, अब ऊपर क्या देखिए ये 2 कैंसिल, देखिए प्लस 2 माइनस 2 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या यहाँ पे n इंटू n, 2n, n इंटू 2n, तो 2 कैंसिल, बचेगा क्या n स्क्वायर। तो देखिए Sn इक्वल टू क्या आ गया, अगर सीरीज आप ये लेते हैं तो इसके n टर्म्स का सम क्या आ गया, n स्क्वायर आ गया। फिर से सुनिए, अगर आप सीरीज ये लेते हैं तो इसके n टर्म्स का जो सम आ गया, n टर्म्स का सम जो आ गया वो n स्क्वायर आ गया, क्लियर। अब यहाँ पे पहले टर्म्स का एक टर्म्स का सम करेंगे तो यहाँ 1 रखिए, 1 का स्क्वायर कर दीजिए, रिजल्ट देखिए। तो अब हम लोग आते हैं Sn। अब Sn हम पहले इस सीरीज के लिए हम इसका जनरल टर्म्स अभी बताएंगे कि इसका जनरल टर्म्स क्या होगा, हालांकि आप बताएंगे, चलिए फिलहाल अभी समझिए कि n पहले n टर्म्स का सम n स्क्वायर। तो अगर आप S1 निकालना चाहेंगे, क्या S1 अगर मतलब कि एक टर्म का सम, तो रखिए यहाँ 1 रखेंगे तो यहाँ क्या होगा 1 का स्क्वायर, कितना आ गया 1। आप देखिए यहाँ पे एक टर्म का सम करेंगे तो कितना आएगा, सिर्फ एक का सम कीजिए तो 1 का सम, 1 का ही सम करना है तो 1 का सम कितना 1 आ गया। फिर अगर हम 2 रखते हैं S2, तो 2 मतलब कितना 2 का स्क्वायर, ठीक है, तो यहाँ 2 रखना तो क्या यहाँ 2, तो यहाँ 2 का स्क्वायर मतलब 4, क्या दो टर्म्स का सम, S2 मतलब 2, दो टर्म का सम, तो देखिए 1 और ये पहला और दूसरा दो टर्म का सम कितना आता है 4, आया 4। अब आते हैं 3 रख के देखते हैं, तो S3 3 रखेंगे तो क्या 3 का स्क्वायर मतलब 9, क्या 9 है, क्या 3 टर्म का सम कीजिए तो 4 और 1 3 1 4 और 5 9, तो बात आप समझ पा रहे हैं। तो ये एक बन गया Sn, हम पहले n टर्म का सम निकाल लिए, इससे आप सभी टर्म्स का सम निकाल सकते हैं, 1 का 2 का 3 का 4 का, इस तरीके से सम निकाल सकते हैं। तो हम इसके बाद ये सब आपको नहीं लिखना है, डायरेक्ट आपको क्या लिखना है देखिए, इसके बाद लिखिए Sn, ये रिजल्ट आ गया तो आप लिखेंगे कि देयरफॉर द सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम, therefore the sequence of partial sum is, therefore the sequence of partial sum of the given series is, partial sum of the given series is the sequence कौन सा सीक्वेंस, Sn सीक्वेंस को ही यहाँ पे कहेंगे पार्शियल सम, और जो कि बराबर किसके है, जो कि बराबर है इसी चीज को लिखिए, दैट इज Sn यहाँ पे कितना है n स्क्वायर, और ये इक्वल किसके है, आप यहाँ पे इसी चीज को लिख सकते हैं कि दैट इज, यहाँ पे लिख सकते हैं S1 S2 S3 एंड सो ऑन, Sn एंड सो ऑन, यही सीक्वेंस कहलाएगा पार्शियल सम सीक्वेंस। क्या ये बात सबको समझ में आया, जल्दी से बताइए।
तो बस हम आज इतना ही, बेसिक क्लास में बस इतना ही रहने देते हैं। अगले क्लास में हम सीरीज के कन्वर्जेंसी और डाइवर्जेंसी के बारे में बात करेंगे। बहुत बेसिक क्लास था, ठीक है। यहाँ पे हमने सिर्फ क्या सीखा कि सीरीज होता क्या है। आप बहुत अच्छे से इसको रिवाइज कीजिए और भी खुद से बहुत सारे एग्जाम्पल्स के बारे में बात कीजिए और देखिए कि सीरीज क्या है। और सीरीज से रिलेटेड जो हमने ये कॉन्सेप्ट समझा कि पार्शियल सम क्या होता है और सीरीज से सीक्वेंस कैसे बना रहे हैं। अगर एक सीरीज आपके पास दिया हुआ है u1 प्लस u2 प्लस un प्लस डॉट डॉट, अगर ये सीरीज आपके पास un इक्वल टू ऐसा है, अगर एक सीरीज है तो इससे कौन सा सीक्वेंस बन रहा है, इसके पार्शियल सम से कौन सा सीक्वेंस बनता है, तो इसके पार्शियल सम से जो सीक्वेंस बनता है वो बनता है Sn। और Sn का मतलब इसके अंदर टर्म्स है S1 S2 S3 एंड सो ऑन। और S1 का मतलब है इसके एक टर्म का सम, S2 का मतलब है दो टर्म्स का सम, S3 का मतलब है तीन टर्म का सम। तो ये था। और आज एक और हम क्लास लेंगे रात को। हम सोच रहे हैं कि 8 बजे एक शाम में आज ही एक रात को 8 बजे से एक क्लास लेंगे, ठीक है। तो जिसमें हम अभी जो बेसिक्स बातें बता रहे हैं इससे आगे बढ़ाएंगे, लेकिन ये चाह रहे हैं कि आप लोग बहुत अच्छे से रिवाइज कीजिए, बहुत अच्छे से नोट्स बनाइए और 8 बजे एक शाम को क्लास लेंगे आज, जिसमें हम बात करेंगे कि सीरीज कन्वर्जेंट कब कहलाता है, डाइवर्जेंट कब कहलाता है। सेम वही कॉन्सेप्ट जो हमने सीक्वेंस में पढ़ा था कि अगर सभी टर्म्स को हम ऐड करते जाएं, ऐड करते जाएं, ऐड करते जाएं, अगर ये फाइनाइट आता है, सब टर्म्स को ऐड करने के बाद इनफाइनाइट तक ऐड कर रहे हैं, एक को ऐड किए, दो को ऐड किए, तीन को ऐड किए, चार को ऐड किए, पांच को इनफाइनाइट तक ऐड किए, और अगर वैल्यू इनफाइनाइट आ गया तो डाइवर्जेंट कहेंगे, प्लस इनफाइनाइट हो या माइनस इनफाइनाइट तो डाइवर्जेंट कहेंगे, और अगर फाइनाइट आ गया और यूनिक आया तो क्या कहेंगे, कन्वर्जेंट। और अगर ऐसा हो रहा है कि इनफाइनाइट तक ऐड कर रहे हैं तो या तो प्लस आ रहा है या माइनस आ रहा है, अलग अलग दो वैल्यू आ जा रहा है, तीन वैल्यू आ जा रहा है, तो उसको कहेंगे ऑसिलेटरी। तो सेम कॉन्सेप्ट होता है जो सीक्वेंस में हमने पढ़ा था कि जैसे जैसे ऐड करते करते जा रहे हैं, ऐड करते करते जा रहे हैं मतलब क्या, ये जो सीक्वेंस है Sn, यही सीक्वेंस, ये सीक्वेंस क्या बताता है, इसको आप ऐड कर रहे हैं वही बताता है ये S1 इसमें अगर आप देखेंगे तो S1 मतलब पहले टर्म्स का सम है वो, S2 मतलब दूसरे टर्म का सम है, S3 मतलब तीसरे टर्म का सम है, S4 मतलब चौथे टर्म का सम है, इसको ये बताता है Sn। अब इस सीक्वेंस में अगर आप आगे बढ़ते जाएं, S इन्फिनिटी चला जाए तो S इन्फिनिटी मतलब इसके आप इन्फिनाइट टर्म्स को ऐड कर रहे हैं। तो S इन्फिनाइट अगर आप चले जाते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, S इन्फिनाइट जाते हैं मतलब इसके इन्फिनाइट टर्म्स को ऐड कर रहे हैं। और अगर S इन्फिनाइट का वैल्यू कोई फाइनाइट क्वांटिटी आता है, मतलब इन्फिनाइट तक जा रहा है तो कोई फाइनाइट मिल रहा है, यूनिक मिल रहा है, तो उस चीज को क्या कहते हैं, उस चीज को हम लोग कहते हैं कि हाँ ये सीरीज जो हो गया वो कन्वर्जेंट हुआ। अगर इन्फिनाइट तक ऐड करने से इनफाइनाइट आ जाए या माइनस इन्फिनाइट या प्लस इन्फिनाइट तो डाइवर्जेंट कहेंगे। और ऑसिलेट करे ये सीक्वेंस अगर ऑसिलेटरी हो जाए तो ऑसिलेटरी सीक्वेंस कहेंगे, ठीक है। तो इसका कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट, ऑसिलेटरी इस सीक्वेंस के ऊपर डिपेंड करेगा, और ये सीक्वेंस कुछ और नहीं है, इसके टर्म्स को ऐड करना ही बताया जा रहा है वहां पे, ठीक है। चलिए तो ये बात सबको समझ में आया और हम एक बार देख लेते हैं। हाँ ठीक है, तो क्लास को हम यहाँ पे ऑफ करते हैं, लेकिन ध्यान रहे कि क्लास लेंगे और 8 बजे लेंगे यहाँ पे रात को आज, क्लियर। तो चलिए इस क्लास को हम यहीं पे ऑफ करते हैं और मिलते हैं अगले क्लास में।